साल 2021। एक टूटी सी खिड़की जिसके भीतर तेज हवाएं और बारिश की बौछारें बिना इजाजत ही अंदर आने लगी थी। उस घर की मजबूत दीवारें सीलन से भरने लगी थी। प्यार से भरा वो घर गिरने की कगार पर ही था। वो प्यार से भरा घर जहाँ रहती थी एक प्रेम कहानी जो सालों साल चली, पर बिना किसी क्लाइमैक्स ही उसका दी एंड हो गया। खत्म होने पर सवाल जवाब के शुरू हुए ना कोई सिलसिले, और अब मीलों का फासला हो गया था। पर शायद कहीं कुछ चटक तो गया था, बहुत जोर से, पर घाव भरने की कहीं कोई उम्मीद बाकी थी। वो गिरता घर मैं थी, इश्क की हारी मैं शायद अब भी इश्क की तलाश में थी, इसीलिए कभी मकान ना हो सकी। इश्क की हारी मैं शायद अब भी इश्क की तलाश में थी, इसीलिए कभी मकान ना हो सकी। आई होप आप सब जानते हैं कि किसी रिश्ते में एक लंबा वक्त देने के बाद अगर आप उसे मूव ऑन करना चाहें या उसे भूलना चाहें तो इतना आसान नहीं है। पर मैंने तय किया कि उस बिताए गए खूबसूरत एहसास और खूबसूरत पलों को बोझ समझकर जिंदगी भर नहीं ढोंगी। तो प्यार में मिले ब्रेकअप के बैगेज को मैंने सोचा कि मुझे जिंदगी भर बोझ समझकर नहीं ढोना है। इसीलिए भले मैंने अपने आसपास ऊंची दीवारें खड़ी कर ली थी कि अब किसी को भीतर नहीं आने दूंगी, पर फिर भी उम्मीद की एक खिड़की खुली छोड़ दी थी। और तभी मौसम ने अचानक करवट ली। उस टूटी खिड़की से झांकने लगा एक धूप का कतरा, वो कतरा जिसने उस घर की सीलन भरी दीवारों की नमी सोखी, उसे फिर से टिक कर खड़े होने का सहारा दिया। वो कतरा था वो जो अब वक्त बेवक्त मेरे ख्यालों में यूं आने लगा जैसे सोते बच्चे के चेहरे पर मुस्कान। मैं उससे किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिली, ना दफ्तर की मेज पर उसे ऊँघते पाया, ना भीड़ में उसने मुझसे हाथ छुड़ाया, ना सुनसान रास्ते पर चलते पाया। वो मुझे मिला कहानियों, वो कहानीकार था। कोई उपन्यास नहीं लिखे थे उसने, ना किताबों में उसका नाम था, पर फिर भी पता नहीं कैसे किसी पुराने किस्से को जिंदगी के नए हिस्से से जोड़कर वो खोज लेता अपने किरदार था। मैं उससे मिली नहीं थी, नहीं जानती क्या नाम था, क्या रंग था, मिजाज नर्म था या सख्त था, कद क्या होगा, ठीक ठाक या टॉल डार्क हैंडसम था, भाषाएं क्या बोलता होगा, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, या सर पर गुड़ की भेली रखकर गांव की पगडंडियों पर चलता टैगोर की कविता का कोई मासूम देहाती था। या शायद इनमें से कुछ ना होकर वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों का जादूगर था। उसके शब्दों में ही मैंने उसके तमाम रूप और रंग खोज लिए थे, और जिंदगी उसकी कहानियों और कल्पनाओं के साथ ही बीत रही थी। फिल्मी रोमांस पे विश्वास रखने वाली मैं, कितने सपने थे मेरे कि माधुरी की तरह मैं भी गीले बालों को झटक झटक कर तेज बारिश में चक धूम धूम करूंगी, और शाहरुख जैसा कोई हैंडसम सा लड़का दूर से मुझे देखकर मेरी डांस परफॉर्मेंस को इग्नोर करते हुए मेरी अल्हड़ और ब्रॉड सी स्माइल को देखकर मुझ पे फिदा हो जाएगा और मेरे प्यार में पड़ जाएगा। पर नहीं, उसने तो देखी मेरी गलतियां। जी हाँ, एक दिन अचानक से मेरे फोन की स्क्रीन चमकी और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज आया, कविताएं अच्छा लिखती हो, पर अगर बुरा ना मानो तो कुछ आध गलतियां हैं जो सुधार मांगती हैं। उफ, आज के जमाने में इतने हक से भला कौन डांटता है। मैंने भी उसे रिप्लाई किया, खास लिख तो नहीं पाती, कुछ टूटे फूटे से जज्बात है जो बयां कर देती हूँ। वैसे अगर बुरा नहीं मानूंगी तो सुधार करवाओगे क्या? और फिर क्या, एक तयशुदा समय पर हर रोज उसके मैसेज नोटिफिकेशन से मेरे फोन की स्क्रीन चमकने लगी थी। अब उससे मैं मिल चुकी हूँ, यानी हकीकत में नहीं, बातों में। हाँ, वही जिसकी कहानियों ने मुझे ढहने से बचाया था, जिसकी शब्दों से मैंने कल्पनाओं में उसकी शब्दों की नींव पर कहानियों की छत खड़ी करके खुद को महफूज पाया था। अब नाम जान गई हूँ उसका और उससे बातों में मिलने लगी हूँ। ओल्ड स्कूल लव की तरह यूं ही कहीं चलते चलते हाथों से हाथों का टकराना तो नहीं महसूस कर पा रही थी, पर हाँ, उसकी बातों का दिल से छूना अब रोज महसूस करती थी। किसी टपरी पर बैठकर साथ चाय तो नहीं पी पा रही थी,
पर हाँ, एक ही समय में उसकी चाय और मेरी कॉफ़ी की पिक शेयरिंग अब रोज़ हो रही थी। उसके कंधे पर सर रखकर खुद को उसके करीब तो नहीं महसूस कर पा रही थी, पर हाँ, रात को फ़ोन पर घंटों बात करते करते सुकून की नींद अब रोज़ मिल रही थी। वो मेरी गली से निकला, मैंने उसे छज्जे से निहारा और मोहल्ले के तमाम घरों ने कहीं देखा तो नहीं का डर तो नहीं मिल रहा था, पर हाँ, उसका मैसेज आते ही आसपास सब स्लोमो और दिल की धड़कन तेजी से धक 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 अब रोज हो रही थी। और एक बात मैं जान गई थी कि प्यार का कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। प्यार अपनी भाषा खुद चुनता है। इस ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल से परे सलीके से थोड़ा ज्यादा बेतरतीबी के लिबास में इश्क सजता है। तो दिन यूं ही बीतने लगे और एक दिन उसका मैसेज आया, तुम्हारे शहर के करीब हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। उफ, उसके इस एक मैसेज ने मुझे अजीब से कश्मकश में डाल दिया कि जिससे कहानियों में मिली उससे हकीकत में मिलना कहीं फरेब तो नहीं। एक भरम जिसके सहारे टिक कर खड़ी हूँ, कहीं टूटेगा तो नहीं। सवालों के कटघरे में डरी सहमी सी खड़ी मैं बहुत देर तक खुद से लड़ी। फिर मैंने सोचा कि जिसने मुझे दोबारा जीना सिखाया है, एक बार उससे मिलकर तो देखूं। मैं उससे मिली। सांवले से रंग का एक नरम मिजाज वाला लड़का, टॉल डार्क हैंडसम नहीं था, ठीक ठाक कद था उसका। और फ्रेंच और इटालियन तो छोड़ो, अंग्रेजी में भी उसका हाथ तंग था। पर अजीब सा फक्कड़ी उसका मन था और एक चीज हूबहू वैसी थी, वो शब्दों का जादूगर था। एक फॉर्मल सी पहली मुलाकात के कुछ घंटे बीत गए, पर अपने अपने शहर जाना अब थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन वो कुछ घंटों की मुलाकात अब बढ़ने लगी थी। साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट, सेकंड्स, सारा गुणागणित फेल होने लगा था। मुलाकातों के सिलसिले बढ़ते जा रहे थे, वो पन्ने पलटता जा रहा था और मैं उसके करीब होती जा रही थी। और ये दिल भी कह रहा था, तू जी ले जरा। रंग सी है पड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं मैं अपने तन्हाई के वास्ते, अब कुछ तो करूं। अब मिले थोड़ी फुर्सत, कर ले तू भी मोहब्बत है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू जी ले जरा। उसके साथ रातों में ना जाने मैंने कितनी रातें खुली सड़कों पर यायावरी करके बिताई है। उसके आंखों में जब भी एक टक कुछ ठहर कर देखती तो सर से लेकर पांव तक नशे में मेरा पूरा बदन झूमता। कभी बेवजह बातों पर उससे रूठी हूँ तो कभी रात भर उसके पहलू में सर रख कर रोई हूँ। वायदों और कायदों से परे मैं उसकी कहानी का किरदार हो चुकी थी और वो मेरी कोरी जिंदगी का इंद्रधनुष। पर जैसे कुछ वक्त बाद होता है ना, तितलियों को बसंत के जाने और पतझड़ के आने का डर सताता है। मुझे भी एक डर सताने लगा कि कहानियों के तो अंत होते हैं। कहीं किसी रोज उसकी कलम ने शब्दों से बगावत कर ली तो, उसकी स्याही बेरंग हो गई या उसके शब्दों का जादू फीका पड़ गया तो। कहानी खत्म होने के डर से मैं कहानी अधूरी छोड़ देना चाहती थी, क्योंकि मैं फिर से टूटकर बिखरना नहीं चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि इस बार कोई जादूगर आएगा या नहीं, इसलिए मैंने उसे कॉल किया। मैं उससे मिली और इस बार ऐसे मिली कि शायद आखिरी बार मिलूंगी। हमारी मुलाकात का वक्त बीता और आज फिर अपने अपने शहर लौटना कुछ अजीब लग रहा था। मेरा मन मानो किसी वजनदार पत्थर का भार लेकर एक एक कदम
आगे बढ़ रहा था। तभी उसने मुझे रोका, अपने कुछ करीब किया और मेरे माथे को इस सरलता से चूमा मानो किसी ने माथे की कोरी स्लेट पर होठों से इश्क लिखा। और उस खूबसूरत लम्हे में मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने उससे पूछा, सुनो, किसी कहानी की खास बात क्या होती है? पर उस रोज ना वो मुलाकात आखिरी थी और ना वो सवाल। पता है जवाब में उसने क्या कहा था? जब कहानी चल रही हो तो उसे बीच में छोड़कर नहीं जाते। हाँ, वही जो कहानियों में मिला था अब जिंदगी में मिल गया। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, गाएगा आसमां, गाएगी ये जमीन। आप लोग भी साथ दीजिए। मैंने सोचा न था एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल बाहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाइए, अपने बहुत पेशेंस से सुना मुझे। और एक बार जोरदार तालियां सौरभ के लिए। हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यही देखते हैं, हमारे क्लासिकल गिटारिस्ट है सौरभ। थैंक यू। शुक्रिया ऑडियंस, शुक्रिया।